आज विशेष क्या देख रहे हैं? परिवर्तन कैसे देखते हैं? जरूरत भी नहीं, लाइट हो तो ठीक। इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है? देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन? दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? यह क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर परखने की शक्ति, परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। यह तो थोड़ी सी देख रेख की कि अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। सबसे पहले परख शक्ति की जरूरत कहाँ पे है? परिवार में क्यों और कैसे? परिवार में भी अपने मुखड़े दिखाएंगे। कितने त्याग, तपस्या कब देखने में आएगा? जब इनमें भूत घुसते हैं। यहाँ भी तो भूत घुसते हैं, नहीं घुसते? ज़्यादा माताओं में घुस रहे हैं, बहनों में घुस रहे हैं भूत। 4 माताएं हैं, बाकी उनकी तो बहनों की कैटेगरी में। किन में ज़्यादा भूत घुस रहे हैं अभी? यहाँ कोई खिटपिट हो रही है? बहनों में तो नहीं घुस रहे, माताओं में घुस रहे हैं। परखने की शक्ति चाहिए। जिनमें भूत घुस रहे हैं तो ये आगे चल के ज़्यादा भूत भेजेगा बाबा इनमें, और विकराल रूप धारण करेंगे। ये समझ में आ जाएगा, धक्के खाएंगे दूसरे धर्मों में। तो परखेंगे कहाँ पे? परिवार। यूं तो हरेक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। फिर भी बाबा तो रत्नों में गिनती कर रहे हैं। 1-2 से श्रेष्ठ है, रेस में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जो बुरुकुटी में बैठ के नज़ारा दिखाने वाले हैं, उन भूतों की परखने की प्रैक्टिस चाहिए। यह है परखने की प्रैक्टिस, छोटी बात नहीं समझना। भूतों का क्या होता है? कैसे मालूम पड़ेगा भूत आ रहे हैं? 2 बातें और एक्टिविटी से भी पता चले। कैसे? ऐसे कूदने लगेंगे? ऐसे नहीं तो उनका व्यवहार भी चेंज। हाँ, एकदम व्यवहार चेंज। हैरानी हो गया, अरे बाप रे, ये क्या हो गया इसको? एकदम चेंज है। हाँ, देखो ही मत भूतों को, रोए पीटे भाड़ में जाओ। हाँ, थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है भूत।
जितने उनको लिफ्ट लेते ज़्यादा भूत आते हैं। यह है परखने की प्रैक्टिस, छोटी बात नहीं समझना। इस पर ही नंबर लिख सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है उनको यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यकता है। शक्तियों को जरूरत नहीं है। पांडवों को क्यों? भूतों से सामना पांडवों को करना पड़ता है इसलिए। क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं, उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। कौन सी बुद्धि है? परखने की शक्ति। परखने की पावर कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई आए, परख सकते हो? कोई भूत आ जाए आपके सामने तो परख सकते हो? हाँ, भाग जाएंगे। हाँ, कैसे परखोगे? क्या करोगे? दृष्टि दोगे, शांत करोगे, किनारे वाले। सबसे बढ़िया जब भूत आता है तो कम से कम वो आत्मा निर्दोष है जिसमें आया। भ्रुकुटी में कौन बैठा है? दूसरे से। हाँ, तो देहधारी वो एक कठपुतली है बेचारा, उसके प्रति शुभ भावना। लेकिन जो भूत उसमें बैठा है वो तो संगठन में परीक्षा लेने के लिए आ गया। इसलिए भूत को भूत के रूप में देखेंगे तो वो देहधारी निर्दोष हो जाएगा। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है, वो बहुत शुभ संकल्प से यज्ञ में आया है। सतो प्रधान अवस्था जब उसकी यज्ञ में, उसको आदि काल को याद करो। इसलिए भूतों को देखेंगे तो देहधारी के प्रति शुभ भावना नहीं जाएगी। नहीं तो अपन देहधारी को सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये तो बाबा ने कहा है क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं, उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी? उसके लिए साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई आए, परख सकते हो। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद आत्मिक स्थिति। बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी परख शक्ति बढ़ेगी। उनकी बुद्धि एक की ही याद, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी हो जाती है। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। परख नहीं सकेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? जो जैसा है वैसा परख नहीं जाए तो धोखा खाएंगे ना। उसके और विश्वास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे चल के धोखा मिलेगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। मूल कारण बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे।
एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इस रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी ना निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उसके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है, बुद्धि की सफाई नहीं है। क्या कहा? बुद्धि की सफाई नहीं है। एक होता है मन, एक होती है बुद्धि। मन की सफाई तो समझ में आती है, बुद्धि की सफाई है जी, वो मन तो हो गया। मन की सफाई तो माना संकल्प अच्छे नहीं चल रहे, ये तो मन हो गए साहब, बुद्धि की सफाई नहीं है। तो एकाग्रता का संबंध है बुद्धि से। कितने सेकंड, कितने मिनट, जितना स्वच्छता बुद्धि में बढ़ती जाएगी वो गैप बढ़ता जाएगा एकाग्रता का। ये है जैसे उन्हों के हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो। वह हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती, इसलिए कहते हैं जादूगर। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलना सीखे हो लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो। जादूगर को टाइम लगता है, ऐसा किया और काम हुआ, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा जो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है, फिर क्लास की जरूरत पड़ेगी? क्या देरी किसमें है कि ना क्लास करा के परिवर्तन हो और फिर वैसे का वैसा नहीं, इसलिए इसी में देरी है। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? क्या बनकर निकलेंगे? जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कितने जादूगर, कितने कोने? कितने कोने होते हैं, कितने जादूगर? 8 कोने, 8 जादूगर छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मास के अंदर कुछ और नज़ारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, है? 9 मास में नज़ारा देखने में आएगा, 1 मास में? 1 मास में खुद के लिए, है? लेकिन टाइम तो बाबा ने 9 मास का दिया है। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। ऐसा आवाज़ फैल जाए कि यह कौन कहाँ से प्रकट हुए हैं, ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो यह कितने अवतार हैं? यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना
कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रखकर जाएंगे तो आपके हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं वह महसूस करें कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए। अब 9 महीने वैसे अंडरग्राउंड हो जाएंगे, तो 9 महीने का जब बाहर निकलो तो अलौकिक परिवार और लौकिक परिवार सर्टिफिकेट दे। अगर आप सभी के बदलने की भासना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। यह बगीचा है। बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हर एक के मस्तक में मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सत्व प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है, मस्तिष्क में मणि को ना देख शरीर रूप को देखते हो। रूप को ना देखो लेकिन मस्तिष्क में मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तिष्क में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है कि सांप को? तो ये देह भी क्या हो गई? सांप हो गया। सांप को देखें, सांप डसेगा नहीं डसेगा, छोड़ेगा। तो बुद्धि में देह आई तो माने जैसे सांप ने डसा। तो मणि को देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा ना। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। तो यहाँ जितने सांप बैठे हैं उनमें क्या है? मणि वाले सांप है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उसके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के गले की मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप, सांप के समान, या तो बनना है माला की मणि। या तो भोलेनाथ के गले का सांप बनना है या तो माला की मणि। क्या बनना अच्छा है? श्रृंगार बनना है? क्या बनना अच्छा है? मणि अच्छा है। भोलेनाथ ने तो श्रृंगार किया हुआ है सांपों का। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को। फिर जो है कंप्लेन है बदलकर कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि की परख से कहाँ कंप्लेन और कहाँ कंप्लीट, दिन रात का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ 2 बिंदियों का फर्क है। यहाँ भी ऐसे है, 2 बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। यह 2 बिंदी ही याद रहें तो कंप्लेन के बजाय कंप्लीट हो जाएं। इसलिए आज से यह प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज
अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे। खुद ही माला के मणि बन करके सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं करते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी। अभी अभी बोलते हो, अभी अभी भूलते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे, तब आपकी प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष कर दिखाएगी। पांडव सेना है ज्ञानी तु आत्मा, शक्ति सेना है स्नेही तु आत्मा। जो स्नेही हैं वह योगी हैं। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना। हर एक सेवा के अंदर से यह समाचार आना चाहिए, यह कुमार तो अवतरित होकर इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार आए तब समझो फल निकल रहा है। अभी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं, किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के लिए निमित्त आए हैं। थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया, या लेने का ठीक किया, देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे? चाहते हैं लेकिन क्या करें, यह हो गया, ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं आएगी। 15 दिन बाद छोटी मोटी माया भेजे बाबा, तो ये तो नहीं बोलेंगे ये ऐसे माया आ गए, क्या करें? तो वैसे तो 9 मास तक एक रस रहना चाहिए। बाबा ने फिर भी पूछा। फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। इसलिए बाप दादा की आशा कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा ही, एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना। जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है, इसके लिए कह रहे हैं सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर 1 जाएंगे। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे। इसमें महादानी नहीं बनना कि दूसरों को चांस दे दें नंबर 1, सब तो जा नहीं सकते। 2 बातें मुख्य याद रखना। एक तो मनी को देखना, देह रूपी सांप को ना देखना। दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो। इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। ये तो बहुत मुश्किल है।
बाप दादा जैसे चलाते हैं, फिर हाँ हमको हमारी सुख सुविधाएं के हिसाब से नहीं जाए तो टेंशन में आ जाते हैं, कहाँ का भाड़ में जाए बाप दादा, हमको तो ऐसा वैसा सड़िया। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे, जो सोचेंगे, और कुछ नहीं सोचना। भले 2 गद्दे बाप दादा दे दे, कांटे लगने लगते हैं, कांटे चुभ रहे हैं, गद्दे हटाओ। ये तो हालत है इनकी। तो इन आँखों में से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो ना। परवानों को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्या देखती हैं? जब और कुछ देखें तो धोखा देती हैं। अपने को धोखा ना दो, इसके लिए परवानों को सिवाय क्षमा के और किसी को नहीं देखना। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना, यह है अच्छा। रिजल्ट तो अच्छी है, लेकिन उसको अविनाशी रखना। जब जैसे जैसा वैसी स्थिति बना सकें। यह मन को ड्रिल करानी है। यह ज़रूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज़ में, 1 सेकंड में आवाज़ से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए, 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। 1 सेकंड के कार्य के प्रति शारीरिक भान में आए, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी, वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेला है। और वो आलस में चला जाता है। आलस का बहुत प्रकोप हो रहा है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है, तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हो, लेकिन परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे कौन होंगे? जिनकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस नहीं है तो सोचते ही रह जाएंगे, न्यारा हो नहीं पाएंगे। इसलिए कौन सी प्रैक्टिस कराई बाबा ने? 1 सेकंड में साकारी स्टेज, 1 सेकंड में निराकारी स्टेज बिंदु रूप में स्थित हो जाए।